हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए प्लग ट्रे में नर्सरी बनाने की प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, प्लग ट्रे में नर्सरी बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और प्लग ट्रे में हमको क्यों नर्सरी बनानी चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और प्लग ट्रे में नर्सरी बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी आज की वीडियो में देंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम प्लग ट्रे में नर्सरी बनाने के लिए हम सबसे पहले कोकोपीट लेते हैं। कोकोपीट के लिए हम अच्छे से पानी में भिगो लेते हैं। जो कोकोपीट आता है आपका, उसके लिए हम पानी में भिगो कर और रख देते हैं। पानी में इसलिए भिगो कर रखते हैं क्योंकि कोकोपीट के अंदर नमक पाया जाता है, और जो कि अगर हम इसको पानी में ना भिगोएं तो हमारा जो बीज है वो अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कोकोपीट के लिए 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं। 4 से 5 घंटे बाद हम इसको निकालते हैं और निकाल कर इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के पश्चात एक बार हम फिर कोकोपीट के लिए पानी में निकालते हैं, जिससे कि 2 बार अगर हम कोकोपीट को पानी में निकाल लेते हैं तो हमारे कोकोपीट में जो भी नमक और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की मात्रा अधिक होती है उसके लिए हम नियंत्रित कर पाते हैं, और हमारा जो कोकोपीट है वो बीज के अंकुरण के योग्य हो जाता है। किसान साथियों, जब बीज के लिए हम अंकुरण करने के लिए कोकोपीट में मिलाते हैं तो उससे पहले कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए कोकोपीट में वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से मिला लेना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट को इसलिए मिलाते हैं ताकि कोकोपीट में न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी हो सके। इसके पश्चात कोकोपीट के लिए हम प्लग ट्रे में भरते हैं। प्लग ट्रे में भरने के पश्चात हम उसमें बीज बोना प्रारंभ कर देते हैं। बीज बोते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोकोपीट के लिए हमको प्लग ट्रे में इस हिसाब से भरना है जो कि हमारा कोकोपीट है वो प्लग ट्रे में सही मात्रा में भर जाए, और कहीं भी खाली भी ना रहे, और कहीं भी ऐसा भी ना हो कि आवश्यकता से अधिक कोकोपीट उसमें भरा जाए। तो आवश्यकता से अधिक कोकोपीट भी हमें प्लग ट्रे में नहीं भरना है और खाली भी ट्रे नहीं छोड़नी है। ट्रे में कोकोपीट भरने के पश्चात हम प्लग ट्रे के जो होल होते हैं उनमें हम उंगलियों से या किसी लकड़ी की सहायता से हम उसमें होल बना लेते हैं, जिससे कि हमारा जो बीज है वो हमारा 1 सेंटीमीटर की गहराई तक कोकोपीट में दब जाए। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी बीज हमारा ऊपर रह जाएगा तो जर्मिनेशन होने में समस्या आ सकती है। तो हमारे लिए ये विशेष ध्यान रखना है कि कोकोपीट में बीज बोते समय पूर्णतः बीज प्लग ट्रे के अंदर जाना चाहिए, और उसके बाद जब हम बीज बोते हैं तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि बीज के लिए एक एक दाना करके ही बोना चाहिए। किसान साथियों, कुछ बातें और भी हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। बीज बोने से पहले हमको बीज का शोधन करना बहुत आवश्यक है। बीज का शोधन करने के लिए हम फंजीसाइड में बीज के लिए ले सकते हैं। फंजीसाइड मिलाकर बीज के लिए अच्छे से शोधित कर लेना चाहिए, जिससे कि बीज के अंदर किसी भी प्रकार के सॉइल सीड बॉर्न डिजीज ना पाए जाएं, और बीज हमारा रोग रहित निकले और उसका जो पौधा है वो स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। बीज को उपचारित करने के पश्चात हम कुछ समय के लिए बीज को छायादार स्थान में सुखा लेते हैं। उसके पश्चात हम बीज की बुवाई करना प्रारंभ कर देते हैं। बीज की बुवाई करते समय एक एक दाना करके ही हमको बोना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीज को बोया जा रहा है। यहाँ पर इन किसान ने बीज के लिए कपड़े में बांध कर और पानी में कुछ देर के लिए भिगो लिया है। ऐसा इसलिए करते हैं कि बीज को अगर पानी में भिगो लेते हैं तो अंकुरण करने में भी बीज में सहायता मिलती है। काफ़ी हद तक बीज का अंकुरण भी सही समय पे हो जाता है। तो हम बीज के लिए पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि हमारा जो बीज है उसका अंकुरण अच्छे से हो जाए। बीज को बोते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि बीज हमारा एक प्लग ट्रे में एक होल में एक ही बीज बोना चाहिए। एक से अधिक अगर बीज बोते हैं तो उस समय पे हमारे लिए बीज को निकालने में दिक्कत आती है। बीज अगर एक से अधिक बोएंगे तो एक से अधिक पौधे हो जाएंगे, और एक से अधिक पौधे हो जाएंगे तो जब हमारे लिए प्लांटिंग करनी होगी तो प्लांटिंग करते समय हमारे लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि हमारा जो बीज है उसके पौधे की जड़ें हैं वो
आपस में मिल जाती हैं, जिससे कि अगर पौधे से अलग करेंगे तो जड़ें टूटने की संभावना भी रहती है। तो हमारे लिए एक होल में एक ही बीज बोना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा पौधा स्वस्थ रहता है और किसी भी प्रकार का पौधे आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, क्योंकि प्लग ट्रे में जब पौधे लगे हैं तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं आता है और कंपटीशन पौधा एक दूसरे से बिल्कुल नहीं कर पाता है, जिससे कि सारे पौधे समानता से बढ़ते हैं। सारे पौधों को समानता से उर्वरक एवं जो भी चीज़ें हैं वो पोषक तत्व मिलते हैं। इसके पश्चात किसान भाइयों, जब हम बीज बो देते हैं, बीज बोने के बाद हम हल्का कोकोपीट के ऊपर से भी प्लग ट्रे के ऊपर भी बिछा देते हैं, जिससे कि जो बीज हमने बोया है वो अच्छे से ढक जाए। ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी बीज हमारा उभरा नहीं रहना चाहिए। अगर बीज उभरा रहेगा तो उसका प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो बीज बोने के पश्चात हमारे लिए ऊपर से कोकोपीट के लिए जो भी हमारा होल है जहां हमने बीज बोया है उसमें हमारे लिए कोकोपीट भर देना है और अच्छे से प्लग ट्रे के लिए हमें कोकोपीट से भर के और अच्छे से हमको एकसार कर देना है, जिससे कि कोकोपीट बहुत ज़्यादा भी ना रहे और आवश्यकता अनुसार हमारे लिए उसमें वो हमारा ढक भी जाए। जब ढक जाएगा तो हमारे लिए उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, ये ध्यान रहे कि सिंचाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत हल्का छिड़काव करना है। अगर आपका कोकोपीट गीला है और ज़्यादा ही अगर उसमें खुश्की नहीं है तो फिर आप उसमें सिंचाई के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं, सिंचाई ना भी करें। लेकिन आपने अगर कोकोपीट भिगोकर और कुछ थोड़ा सा उसके अंदर नमी कम है तो एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। हल्की सिंचाई इसलिए भी कर सकते हैं जिससे कि अगर मौसम आपका ज़्यादा शुष्क है तो काम करते करते भी काफ़ी ड्राइनेस आ जाती है। तो ऐसा करने के पश्चात हमारे लिए जूट के बोरों से ट्रे के लिए दबा देना चाहिए। जूट के बोरों से इसलिए ट्रे के लिए दबाते हैं जिससे कि प्रॉपर गर्मी बन जाए और बीजों का अंकुरण हो जाए। जब हम बीज बो देते हैं, बीज बोने के पश्चात हमारे लिए इस तरह का एक हमारे लिए टेंट लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी बीज है उसके लिए प्रॉपर हम एक सही टेम्परेचर पर रख सकें। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो उससे भी बचाया जा सके, और अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो उससे भी इस तरह का टेंट हम लगा देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हद तक उससे सहायता मिलती है, जो कि एक सही टेम्परेचर हमारी जो नर्सरी है उसके लिए मिल पाता है। किसान साथियों, ये टेंट लगाने का एक और मकसद भी है कि बाहर का कोई भी कीट आपके टेंट के अंदर ना जाए। इसके लिए भी टेंट लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बाहर के कीट हैं और जानवर हैं वो हमारी नर्सरी को नुकसान ना पहुंचा पाएँ, इसलिए हमारे लिए इस तरह से एक टेंट लगा देना चाहिए। टेंट लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जो नर्सरी है बहुत अच्छे से हम उसकी केयर कर सकते हैं और धूप से भी हम बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो हमारी नर्सरी में काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए हमको ग्रीन नेट शेड का हम टेंट लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई तिरपाल हो तो उस तिरपाल से भी अच्छे से हम अपनी नर्सरी के लिए इस तरह की एक झोंपड़ी बनाकर और उसके लिए ढक सकते हैं। देखो किसान साथियों, किस तरह से आपकी कितनी अच्छी ये नर्सरी दिखाई दे रही है। तो आप भी इस तरह से नर्सरी के लिए तैयार कर सकते हैं। अब अगर इसके लिए हम देखेंगे तो 3 से 4 दिन में इसका अंकुरण हो जाएगा, और 3 से 4 दिन बाद जब इसका अंकुरण हो जाएगा तब फिर हम इससे जो बोरे हैं उनके लिए हटा देंगे और फिर हम इसकी देखभाल करते रहेंगे। जब ये हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाएगी तो फिर ये प्लांटिंग के योग्य हो जाएगी। फिर हम इसके लिए आराम से एक एक पौधा करके निकाल के और इसकी प्लांटिंग आराम से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए नर्सरी से संबंधित जानकारी दी कि किस तरह से हम प्लग ट्रे में नर्सरी को बना सकते हैं। चाहे आपका मिर्च का बीज हो, टमाटर का बीज हो या किसी भी सब्जियों का बीज हो, आप उसकी नर्सरी इस प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथियों, सब्जियों के जो बीज हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो उनकी नर्सरी बनाते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि अच्छी से अच्छी तरीक़ा से हमको नर्सरी बनानी, जिससे कि हमारे सारे बीजों का अंकुरण हो और पौधे सारे स्वस्थ रहें और हमारी फसल है वो अच्छी रहे। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसान साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।
किसान साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया और लगातार वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग